ओम शांति। हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हैं, isn't it? उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग अपनी डाइट पर भी ध्यान रखते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो सही रहना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि मन और तन के बीच में, माइंड और बॉडी के बीच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना जरूरी तन को स्वस्थ रखना आवश्यक है, उतना ही जरूरी मन को ठीक रखना आवश्यक है। मन को ठीक रखने के लिए राजयोगा मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो हमारे मन में नेगेटिव विचार पैदा होते हैं, वो विचारों की संख्या ऑलमोस्ट नील हो जाती है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। हम लोग कहते भी हैं दैट वी आर ह्यूमन बीइंग। तो बीइंग के लिए राजयोगा और ह्यूमन अर्थात बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज अर्थात फिजिकल योगा करना ज़रूरी है। वैसे भी हम कहते हैं दैट वी वांट टू बी हेल्दी। हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। अगर इसको हम लोग बाइफिकेट करें तो हम पाते हैं हेल्दी माना हील दाए, अर्थात हम अपने आप को किस प्रकार के विचार देते हैं उससे हमारी सेहत बनती है। हमारे शरीर को दो इमोशंस कंट्रोल करते हैं। एक तो है लव का इमोशन और दूसरा है फियर का इमोशन। हम सारा दिन भर में अपने आप से पूछें, अपने आप को कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो उसमें कितना पॉजिटिव सोचते हैं, क्या कहेंगे? रिजल्ट देखें तो बहुत कम, ऑलमोस्ट नेगेटिव ही हमारे मन में पहले पैदा होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करना शुरू कर दें, माना अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो ये हमारी इमोशन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फियर की जो इमोशन है, जब हम फियर में होते हैं, हम सभी महसूस करते हैं कि उस समय हम घबरा जाते हैं। हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, मानो किसी को कहीं इंटरव्यू देने जाना होता है, किसी का कोई पेपर है, कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो डांट डांट कर ही बात करता है, तो उसके मन में उसके प्रति फियर बैठ जाता है कि फिर मेरे सामने आ गया और फिर अब मुझे कुछ ऐसा कहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा सारा ब्लड पाँव की तरफ जाने लगता है और एज ए रिजल्ट हमारी हीलिंग होना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन करने से हमारी लव की इमोशन में बढ़ोतरी होती है, अर्थात हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। सोच पॉजिटिव होने से हम हर बात में, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को एक दूसरे नजरिए से देखने लग जाते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि ये राजयोगा क्या है और हम इसे राजयोग क्यों कहते हैं? जैसे देखो, कोई ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? राजऋषि कहते हैं ना। राजा का जो बेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम राजकुमार कहते हैं, isn't it? इसी प्रकार से राजयोग के अंदर वे सारे योग समाये हुए हैं जो दुनिया में सिखाए जाते हैं। जैसे बुद्धि योग माना विजुअलाइजेशन, यह राजयोग विजुअलाइजेशन के ऊपर आधारित है, इसलिए यह राजयोग का ही एक बाय प्लॉट है। कर्म योग,
माना कर्म करते हुए डिटैचमेंट। जब हम दुनिया में रहें तो केवल थोड़े टाइम ही हम लोग डिटैचमेंट में नहीं, बल्कि हर कर्म को करते हुए मेरा कर्म के प्रति नजरिया, आउटलुक डिफरेंट हो। माना न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित होकर हम लोग कर्म करें। इसी प्रकार से यदि हम लोग ज्ञान योग को लें, माना अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड, जब तक हमें लाइफ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं तब तक हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ नहीं सकते। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन में ज्ञान योग भी समाया हुआ है। सहज योग, सहज समाधि, भगवान को याद करने के लिए कोई विशेष पास्चर में बैठने की, विशेष समाधि में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा माता पिता, बंधु, सखा सब कुछ है, isn't it? तो राजयोग के अंदर सहज योग भी समाया हुआ है। इसी प्रकार से संन्यास योग, संन्यास में हम लोग हर बार का संन्यास करते हैं, लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि हमें दुनिया में रहते हुए बुराइयों से संन्यास करना है। सो दिस इज व्हाई वी से दिस राजयोगा टू बी द हाईएस्ट मेडिटेशन। अभी यदि हम योगा को समझें तो योग का मतलब होता है कनेक्शन। जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं, जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, उसका कनेक्शन सबसे पहले किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? जो मैंने मन में विचार लाया वो सबसे पहले मेरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, मेरे शरीर के हर सेल को जाता है। अगर अब मानो मेरा वह थॉट बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर अच्छा पड़ेगा। एज ए रिजल्ट मेरी हेल्थ अच्छी होगी। केवल ये हमारा थॉट यहीं तक नहीं रहता, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनको भी हमारा ये विचार प्रभावित करता है। अब अगर मानो मेरी हेल्थ अच्छी है, हम खुश हैं, तो जो हमारे साथ हैं हम उनको भी क्या देंगे? उनको भी हम खुशी देंगे ना। अब केवल यहीं तक नहीं, जो हमारे रिलेशनशिप्स है वहाँ तक भी हमारी वाइब्रेशन पहुँचती है। क्यों? क्योंकि अगर हम खुश हैं तो डेफिनेटली उनके साथ भी हम खुशी से बात करेंगे और ऐसे रिजल्ट हमारी हार्मनी बहुत अच्छी होगी। और फिर ये हमारा वाइब्रेशन पूरे विश्व में भी तो ट्रांसमिट होता है। तो देखो, पहले हमारी बॉडी को, फिर हमारी हेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे एनवायरनमेंट को और साथ साथ पूरे ग्लोब को हमारा ये वाइब्रेशन, हमारा ये थॉट इन्फ्लुएंस करता है। आज अगर हम देखें तो हर एक की थॉट की एनर्जी कैसी है। हर आत्मा आज अशांत है, दुखी है, परेशान है, जिसको हम कह सकते हैं कि हर एक की जो बैटरी है आज वो कैसी है? डिस्चार्ज्ड है। तो डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है? उसके लिए हम लोग चार्जर से कनेक्ट करते हैं। जब हम चार्जर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उस चार्जर के थ्रू हमारी जो डिस्चार्ज बैटरी है, मानो मोबाइल है, वो चार्ज हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब हम ह्यूमन लेवल पर तो अपने आप को एक दूसरे को चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें अपने डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करना है तो उसके लिए परमात्मा जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, सोर्स है, उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर में एक पॉजिटिव पावर फ्लो करने लगती है। ऐसे रिजल्ट हमारा परिस्थितियों के प्रति नजरिया वो बदल जाता है, व्यक्ति के प्रति नजरिया हमारा बदल जाता है और हमारे अंदर में खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह बढ़ने लगता है। तो अब हमें करना क्या है? जब भी हम सुबह सवेरे उठें तो सवेरे उठकर अपने आप को पॉजिटिव विचार देने हैं। अपने आप को सजेस्ट करें
कि मैं तो एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है एक सुंदर रोल प्ले करने के लिए, और फिर साथ साथ ऐसे संकल्पों को दिन भर में सस्टेन करते रहें। केवल योग तक ही सीमित ना हो, लेकिन इसको हम अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। जब ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है और दिन भर में भी हम अपने विचारों का ध्यान रखते हैं, तो उससे हमारी लाइफ का ग्राफ बहुत पीक पर चला जाता है। माना हमारे अंदर में खुशी, उमंग, उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, और केवल वह हम तक ही नहीं, लेकिन हम औरों को भी देने के निमित्त बन जाते हैं। तो आइए अभी हम बैठते हैं उस राजयोगा मेडिटेशन में। आराम से बैठ जाएं। पूछें अपने आप से, क्या तन के साथ साथ मन का ध्यान रखना जरूरी है? मन का ध्यान रखने से मुझे क्या फायदा होगा? अगर मेरा मन स्वस्थ होगा तो मेरा जीवन खुशहाल बनेगा। इसलिए संकल्प लें कि आज से हम मन का भी ध्यान रखेंगे, और सुबह उठते ही शारीरिक योग के साथ साथ मन को भी ऊंचे विचार देंगे। और सारा दिन भर उस ऊंचे विचार को सस्टेन करेंगे, और रात को उसे चेक करके सोएंगे कि किस हद तक हम सफल हो पाए। लौटाएं वापस। ओम शांति।